हाय फ्रेंड्स, द इम्पॉसिबल एयर के मेन कास्ट है तेहो, इन्हा और हेवोन। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तेहो के हाथ में एक चाकू है और उसके शरीर पर ब्लड लगा हुआ है और उसके अगल बगल लाशें भी है। बट इस सीन का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाता है और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर तेहो बस से जा रहा होता है माजू आइलैंड पर रहने के लिए। और वहाँ पे उसे एक कॉन्ट्रैक्टर मिलता है जो उसे माजू आइलैंड के बारे में बताता है कि ये कैसा है रहने के लिए, और वो ये भी पूछता है तेहो से कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। बट तेहो बताता है कि मेरे मम्मी पापा गुजर चुके हैं, वो अब नहीं है। वो सुनकर कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था इस बारे में। और तब तक वहीं से इन्हा का गाड़ी गुजरता है। वो कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि ये कांग इन्हा है जो कांग ग्रुप का तीसरा बेटा है और ये इलेजिटिमेट सन है। फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को याद आता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया, तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी एज क्या है, तुम किस ग्रेड में हो, अच्छा तुम भूल जाओ मैंने जो भी कुछ कहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ शाम पर इन्हा के घर में पार्टी चल रहा होता है। इन्हा का बड़ा भाई बहुत मजे कर रहा होता है, गाने बजते हैं और सारी लड़कियों के साथ वो डांस करता है। बट वहाँ पे इन्हा इनवाइटेड नहीं रहता है क्योंकि वो अपने फैमिली का बहुत नेग्लेक्टेड बच्चा था। वो ये सब बाहर से बैठकर देख रहा होता है। तेहो भी दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और वो ये भी देखता है कि इन्हा इन सब चीज़ों में इनवाइटेड नहीं है और वो इतने बड़े बड़े पटाखा देख के बहुत सरप्राइज्ड होता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि तेहो कन्वीनियंस स्टोर गया होता है कुछ लेने के लिए। वहाँ पे भी उसे इन्हा दिख जाता है और वो देखता है कि इन्हा कोई भी सामान उठा के अपने पॉकेट में रख लेता है और स्टोर वाला उसे कुछ भी नहीं बोलता है। वो भी उसे ध्यान नहीं देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आकर देखता है कि एप्पल वाले के पास भी इन्हा सेम चीज कर रहा है, तो इन्हा उससे पूछता है क्या हुआ। यही देख रहे हो ना, यहाँ पर कोई मुझे क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, माजू के लोग मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। तो तेहो कहता है हाँ, तुम उनके लिए इनविजिबल हो इसीलिए वो कुछ नहीं कहते हैं, अगर करना ही है तो कुछ बड़ा करो, क्या छोटे मोटे सामान चुराते रहते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर आते हैं और कहते हैं यहाँ पर एक न्यू ट्रांसफर आया है जिसका नाम था तेहो, और वो बताता है कि ये हमारे कंट्री के टॉप 0.1% का स्टूडेंट है, मतलब बहुत तेज है पढ़ने। फिर हम देखते हैं स्कूल में लंच का टाइम होता है, सारे स्टूडेंट लंच कर रहे होते हैं। तेहो भी वहाँ पर रहता है बट इन्हा आता है और थाली खींचकर उसके ऊपर चला देता है। ये सब तेहो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है और वह काउंटर अटैक करता है। सारे स्टूडेंट देखकर चकित रह जाते हैं क्योंकि भाई इन्हा पर कोई यहाँ पर अटैक नहीं करता था, क्योंकि वो बड़े घर का बेटा था इसलिए उससे कोई मार नहीं करता है। बट इन लोगों में मारपीट स्टार्ट हो जाती है। टीचर आते हैं और इनको रोकने के लिए कहते हैं, तो ये लोग जाकर रुकते हैं। फिर इनको ऑफिस में बुलाया जाता है माफी मांगने के लिए, बट इनमें से कोई ही माफी नहीं मांगता है। फिर हमें दिखाया जाता है तेहो के पास एक कॉल आता है और वो कॉल उठाते ही एकदम रश में दौड़ कर भागने लगता है अपने घर की तरफ। वह घर जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ पर आई होती है और वो अपने माँ को कहता है प्लीज चली जाओ यहाँ से, और उसकी माँ रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो जाकर अपने माँ को बस पे बिठा देता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि उसके पास उसके पापा का कॉल आया था, जो उसके पापा उसको कहते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हारी माँ को मारा नहीं है, वो जिंदा है और सेफ है, बट मेरे लड़के उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर ही वो अपने घर भाग कर आता है। उसकी माँ की बस वहाँ से निकल रही होती है और वह खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। तब तक वहाँ पर इन्हा आ जाता है और इन लोगों के बीच में बॉक्सिंग करने का डिसाइड होता है। इन्हा कहता है अगर मैं हार गया तो तुम जो बोलो वो, और इन्हा इसे बहुत मारने लगता है क्योंकि इन्हा को बॉक्सिंग पहले से ही आता है। बट तेहो अचानक से उसको याद आता है जैसे उसके पापा उसे मार रहे हो और वो बहुत अग्रेसिव होके उठ के उसे मारने लगता है और इतना मारता है कि एंड में आकर इन्हा कहता है अरे अरे तुम जीत गए, तुम जीत गए। फिर तेहो कहता है मुझे भूख लगा है, तो इन्हा कहता है चलो मैं हारा हूँ तो मैं खरीद कर दूंगा, और फिर वो दोनों बाइक से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल का। इन्हा का एक दोस्त दौड़ते हुए आता है और कहता है सबके सामने तुम्हें पता है तेहो कौन है, तेहो के पापा मर्डरर है, वो अपनी मम्मी को मार दिया है, मतलब तेहो मर्डरर का बेटा है। ये सुनकर इन्हा गुस्सा हो जाता है उस लड़के के ऊपर, तब तो तुम मुझे भी कहते होगे ना कि मैं एक सन ऑफ बास्टर्ड हूँ। और इन्हा कहता है अगर तुम उसके बारे में कह सकते तो तुम मेरे बारे में भी ग्रुप में जाकर ऐसे ही कहते होगे ना।
और वो वहाँ से निकल कर आता है तेहो के पास। तेहो गाना सुन रहा होता है और वो उसका एक वायर लगाकर वो भी सुनने लगता है और वो कहता है ये कौन सा गाना है। तेहो कहता है ये मेरी मम्मी का गाना है। तो वो कहता है तुम्हारी मम्मी सिंगर थी? तो तेहो कहता है अरे तुम पागल हो क्या, ये गाना मेरी मम्मी सुना करती थी। फिर इन दोनों में बातचीत होने लगता है। तो फिर इन्हा कहता है चलो अब हम लोग फ्रेंड्स बनते हैं। तो तेहो कहता है फ्रेंड्स नहीं, चलो हम लोग पार्टनर बनते हैं। और तेहो कहता है कि मैं ज़िंदगी भर माइनर लीग में ही नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं मेजर लीग में जाना चाहता हूँ जिसका सहारा तुम बनोगे। और इन्हा कहता है मेरे को क्या मिलेगा? तो तेहो कहता है मेरा 0.1%। और इन लोगों में ये डील डन होती है क्योंकि इन्हा उतना पढ़ने में तेज था नहीं और तेहो बहुत तेज था। बट तेहो के पास पैसा नहीं था और वो स्कूल का जो फंडिंग था वो उसके पापा के पास से ही आता था, इसलिए इन दोनों में ये डील डन हो जाती। फिर हम देखते हैं तेहो साथ साथ में बहुत सारे काम भी करता था अपने खर्चे के लिए। वो पढ़ाता है और वो लोडिंग अनलोडिंग का काम भी करता है और उधर से अपने घर आता है। और जब वो अपने घर की सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है तब हमें उसकी पड़ोसी हेवोन दिखाई देती है जो इस सीरीज की 3rd लीड कैरेक्टर है। और वह जाता है अपने घर में नहाता है। नहाकर निकलता है तो इन्हा उसके लिए सरप्राइज लेकर खड़ा होता है, केक, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। और इन्हा कहता है तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी है, मैंने मिस्टर मून को तुम्हें रिकमेंड किया है अपनी बहन को मैथ ट्यूटर के लिए। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन्हा के घर में नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा उसके लिए मीटिंग बैठी हुई होती है। तेहो स्कूल जाता है तो उसे एक प्रोफेसर बुलाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बुलाया है तुम्हारे रिपोर्ट पर। एक्चुअली तेहो एक रिपोर्ट लिखा था जो पॉइंट आउट कर रहा था फ्यूचर स्ट्रैटेजी कांगो ग्रुप का। तो वो प्रोफेसर कहता है कि मैं ये रिपोर्ट तुमसे खरीदना चाहता हूँ, तुम इसका पैसा बताओगे कितना होगा? तो तेहो कहता है नहीं, इसका पैसा मैं अभी नहीं लूंगा, इसका पैसा मैं फ्यूचर कॉस्ट पर छोड़ूंगा। एक्चुअली तेहो और इन्हा ये सब पहले ही डिसाइड किए होते हैं फॉर सॉर्ट ऑफ बिजनेस यूनिट फॉर एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टअप सेक्टर। और ये प्रोफेसर तेहो से हुआ बातचीत इन्हा के भाई को कॉल करके बताता है कि ये कांगो ग्रुप के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और इधर तेहो बैठा हुआ होता है, कुछ काम कर रहा होता है अपने कंप्यूटर पर, तब तक उसे हेवोन वहाँ पर दिखती है और वह जाती है कॉफी लेने। यहीं पे इन दोनों में बातचीत होता है। हेवोन कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो, जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो, मैं तो तुम्हारी पड़ोसी हूँ और मेरा नाम हेवोन है। तब तक यहाँ पर इन्हा आ जाता है। तेहो और इन्हा बैठकर खाना खा रहे होते हैं बट तेहो हेवोन को देख रहा होता है, ये इन्हा नोटिस कर लेता है और वह कहता है क्यों, तुम उस लड़की को पसंद करते हो क्या? मैंने तो तुम्हें कभी भी किसी की तरफ इस निगाहों से देखते हुए नहीं देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है। तेहो जाता है इन्हा की बहन हुईजी को पढ़ाने, बट वो कहाँ ही पढ़ने में इंटरेस्टेड थी और वह तेहो से सिर्फ उल्टे सीधे क्वेश्चन किए जा रही थी। तेहो कहता है तुम मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो क्योंकि मेरे पास बहुत है। तेहो पढ़ा कर निकलता है तो उसे एक अग्रीमेंट साइन कराया जाता है और वह जब घर के बाहर निकलता है तो इन्हा उसका कार में वेट करते रहता है। तेहो जब अपने घर पहुंचता है तो हम देखते हैं हेवोन वहां पर अपने रूम में पढ़ रही होती है बट उसकी मम्मी आकर बहुत ड्रामा क्रिएट करती है और वो हेवोन को कहती है सारे पैसे दो मुझे। तेहो ये सब देखकर रूम के अंदर चला जाता है। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हेवोन रास्ते में अकेले चल रही होती है और बारिश भी स्टार्ट हो जाता है और पीछे से तेहो छाता लेके पहुंचता है। फिर उन दोनों में बातचीत होते हैं और वो लोग जाकर एक जगह बियर पीते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है। इन्हा को डायरेक्टर ग्युमसिक बुलाती है जो शायद इन्हा के पापा की असली वाइफ थी, क्योंकि इन्हा तो इलेजिटिमेट था ना, तो वो उसकी मम्मी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है। और वो कहते हैं कि तुम्हारा लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऐसे ही चलता रहेगा। और वह जो इनहेरिटेड शेयर रहता है इन्हा के नाम पर, वो कहती है इस पर साइन कर दो और इन्हा साइन कर देता है। फिर हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेहो इन्हा को बताता है कि अब सक्सेशन का गेम स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर सिर्फ क्रिएट कर सकता है ड्रामा तुम, क्योंकि तुम इलिजिटिमेट हो, इसलिए आंसर प्री डिटरमाइंड है। अगर वो तुमको शेयर पर साइन करने बोले तो तुम साइन कर देना। यहाँ पर इन लोग का अलग ही प्लानिंग चल रहा था, तेहो और इन्हा का। और फिर सीन शिफ्ट होता है। इन्हा जाता है वाइन की बोतल लेने एक शॉप पर। वो वहाँ पर हेवोन को देखता है और वो हेवोन को साथ में लेकर आता है तेहो के पास। इन दोनों को साथ देखकर तेहो शॉक्ड हो जाता है।
फिर वो अंदर चला जाता है तो हेवोन कहती है मैं भी अंदर जाऊंगा। इन्हा कहता है नहीं तुम अंदर मत जाओ, तो हेवोन कहती है मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, और फिर वो अंदर जाती है तो वहाँ पर कुछ अंडरवियर्स रखे रहते हैं। इसे देखकर तेहो थोड़ा शर्मा जाता है और वो जल्दी जल्दी उसे साइड कर देता है। तो हेवोन कहती है अरे ठीक है, बट मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ पर आ गई हूँ। फिर ये तीनों साथ में मिलकर खाते पीते हैं और फिर हेवोन को घर पे छोड़ने का टाइम आता है तो इन्हा कहता है मैं छोड़ देता हूँ, बट तेओ कहता है नहीं तुम ड्रंक हो, मैं छोड़ देता हूँ। तो ये दोनों जाते हैं। हेवोन और तेहो बस में बैठे हुए होते हैं तो हेवोन मैसेज करती है तेहो कि एक और राउंड हो जाए ड्रिंक्स का। तो फिर वो दोनों उतरते हैं और एक जगह पर जाते हैं जहाँ पे वो बैठ के साथ में बियर पी रहे होते हैं। तो हेवोन बताती है ये जगह है जहाँ पर मैं 2 साल रही हूँ और मैं अपना गुजारा करने के लिए वॉशरूम साफ़ किया करती थी। और फिर हेवोन कहती है हम दोनों की सिचुएशन कुछ कुछ सेम है, तुम सच सच बताओ तुम इन्हा के अगल बगल क्यों घूमते हो, कहीं वही बात तो नहीं है ना जो मैं सोच रही हूँ। तो तेहो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो हेवोन कहती है कि वो बहुत अमीर है और तुम उसका यूज़ कर रहे हो, मैं भी उसका यूज़ करना चाहती हूँ तुम्हारे तरह, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो तेहो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं करूँगा लेकिन मैं तुम्हारे बीच में भी नहीं आऊँगा। वो ये कहकर उठकर चला जाता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है इन्हा का। वो तेहो के घर के बाहर खड़ा होकर सोचता है कि जब हेवोन इतने बगल में रहती है तेहो के, तो मेरे बार बार पूछने पर तेहो ने हेवोन का एड्रेस मुझे आज तक बताया क्यों नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।